हेलो व्यूअर्स, आज इस चैप्टर नंबर 3 का लास्ट वीडियो है। आप देखें बहुत छोटा टॉपिक, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण क्या होता है। देखिए नाम ही है अल्टरनेशन, यानी एक के बाद एक, अल्टर करना, हिंदी में एकांतरण, एक का अंतर करके, यानी एक के बाद एक के बाद एक। तो प्रत्येक जीव मुख्यतः पौधों के लैंगिक जीवन चक्र में दो पीढ़ियां होती हैं, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। दो पीढ़ियां होती हैं, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट, या यूं कहें डायप्लॉयड यानी द्विगुणित पीढ़ी, अगुणित पीढ़ी। जो स्पोरोफाइट है, समझिए प्रत्येक जीव के लैंगिक जीवन चक्र में दो पीढ़ियां होती हैं, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। एक के बाद दूसरा, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट एक के बाद दूसरा आती रहती है। इसी प्रक्रम को पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। पौधों के जीवन चक्र में दो पीढ़ियां हैं, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। एक के बाद दूसरी पीढ़ी, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी के बाद पहली पीढ़ी आती रहती है, और इस तरह उनके जीवन का चक्रण होता रहता है, जिस प्रक्रम को हम पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। तो इसमें दो पीढ़ियां, स्पोरोफाइट बीजाणुद्विद, यह द्विगुणित होता है। इसका मुख्य पौधा जो होता है द्विगुणित होता है, यानी इसे द्विगुणितक पीढ़ी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? द्विगुणितक पीढ़ी, जिसमें अर्धसूत्री कोशा विभाजन से अगुणित बीजाणुओं का निर्माण होता है। यानी जो पौधा होता है उसकी कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित यानी डायप्लॉयड होती है, 2n होती है। अब उस 2n कोशिकाओं में अर्धसूत्री प्रकार का कोशा विभाजन होता है, जिससे स्पोर यानी बीजाणुओं का निर्माण होता है। इसीलिए स्पोरोफाइट कहा जाता है। बीजाणुद्विद माने बीजाणु उत्पन्न करने वाला उद्भिद यानी पौधा। पौधे की वह अवस्था जो बीजाणुओं को उत्पन्न करती है, स्पोर को प्रोड्यूस करती है, उसी को हम बीजाणुद्विद कहते हैं। स्पोर अगुणित होता है और पौधा द्विगुणित होता है। तो पौधे में कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी हो जाती है, और इस प्रकार से अगुणित बीजाणुओं का निर्माण होता है। इसके विपरीत गैमेटोफाइट युग्मकोद्भिद, यह अगुणित होता है। यह अवस्था क्या होती है? अगुणित होती है। सूत्री विभाजन द्वारा गैमीट्स का निर्माण होता है, यानी अगुणित कोशिकाओं से ही अगुणित गैमीट्स का निर्माण होता है। अगुणित कोशिकाओं से ही अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस तरह से इसे गैमेटोफाइट यानी गैमीट प्रोड्यूस करने वाला फाइट, प्लांट अवस्था, वो गैमेटोफाइट कहलाता है। अब देखें पीढ़ी एकांतरण के प्रकार। अगुणितक हैप्लोबायोटिक, इसका मुख्य और प्रभावी अवस्था अगुणित होता है। यानी जो इस प्रकार के पीढ़ी एकांतरण करने वाले पौधे मिलते हैं, उनके पौधों की कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होती है। जैसे है शैवाल। शैवाल जो है यह हैप्लॉयड होता है। अब इस कोशिका में स्पोर बनते हैं। क्या बनते हैं? गैमीट्स। क्या बनते हैं? गैमीट्स। एक प्लस वाले, एक माइनस, ये युग्मक बन गए। और युग्मक जो है आपस में फर्टिलाइजेशन किए, निषेचन किए, और निषेचन से बन गया जाइगोट, 2n। 2n में जाइगोट बन गया। क्या बन गया? जाइगोट। अब ये जाइगोट में मियासिस विभाजन होगा। मियासिस से बन गए स्पोर।
अगुणित स्पोर। क्या बन गए? स्पोर। और ये स्पोर जर्मिनेट किए, शैवाल बन गए। ये स्पोर जर्मिनेट किए, शैवाल बन गए। इस तरह से ये पीढ़ी एकांतरण में आपने देखा, यहां पर माइटोसिस समसूत्री विभाजन हुआ और फर्टिलाइजेशन। ये इतनी अवस्था द्विगुणित, ये इतनी अवस्था केवल जाइगोट, ये 2n अवस्था है और ये अवस्था n अवस्था है। तो n अवस्था क्या है? स्पोरोफाइट। ये क्या है? स्पोरोफाइट। और ये है गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट अवस्थाएं एक के बाद एक आ रही हैं। तो ये प्रकार का पीढ़ी एकांतरक अगुणितक पीढ़ी एकांतरण है जो शैवालों में पाया जाता है मुख्यतः, और कुछ कवकों में पाया जाता है। ईस्ट एक प्रकार का कवक है, खमीर, जिसमें तीनों प्रकार का पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। तो आप देखें शैवालों में मुख्य पौधा जो है वो हाइप्लॉइड है, यन वाला है, लेकिन वो प्रोड्यूस करता है युग्मक। हाइप्लॉइड अवस्था हमेशा युग्मक प्रोड्यूस करती है समसूत्री विभाजन से, किसी में भी। और डायप्लॉइड अवस्था मियासिस विभाजन से स्पोर प्रोड्यूस करती है, इसीलिए डायप्लॉइड अवस्था को स्पोरोफाइट कहते हैं। ये माइटोसिस से हाइप्लॉइड अवस्था युग्मक प्रोड्यूस करती है, इसीलिए हाइप्लॉइड अवस्था को गैमेटोफाइट कहते हैं, क्योंकि गैमेट बना रहा है, युग्मक बना रहा है, ये स्पोर बना रहा है, स्पोरोफाइट। बहुत छोटी होती है, केवल जाइगोट के फॉर्म में होती है। इस तरह से अब दूसरा देखें, द्विगुणितक प्रकार का पीढ़ी एकांतरण। द्विगुणितक प्रकार के पीढ़ी एकांतरण बड़े पौधों में एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, आवृत बीजी, अनावृत बीजी में पाया जाता है। इसमें क्या होता है? ये पौधा है जो डायप्लॉइड है, पौधे में पुंकेसर, स्त्री केसर बनेंगे। पुंकेसर और स्त्री केसर में मियासिस द्वारा परागकण और भ्रूणकोश बना। और ये कैसे हुआ? मियासिस विभाजन से। कैसे हुआ? मियासिस कोशा विभाजन से। मियासिस द्वारा ये परागकण बने और भ्रूणकोश बने। तो ये हाइप्लॉइड हुए और ये हाइप्लॉइड। फिर दोनों का डबल फर्टिलाइजेशन हुआ और बना 2n जाइगोट। 2n जाइगोट। और 2n जब जाइगोट बन गया तो फिर इसी से एम्ब्रियो बना। एम्ब्रियो जो है जर्मिनेट किया और पौधा बन गया। इस प्रकार से आपने देखा कि इसकी पूरी मुख्य अवस्था जो स्पोर प्रोड्यूस की है, ये दोनों स्पोर हैं, वह डायप्लॉइड है। और ये परागकण से ये गैमीट बने हैं और भ्रूणकोश में गैमीट हैं। तो इसलिए ये दोनों परागकण और अवस्था ये गैमीटोफाइट, हाइप्लॉइड ये गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट से फिर निषेचन हुआ तो ये जाइगोट बन गया। इस तरह से ये मुख्य अवस्था इसका लंबा और मुख्य अवस्था द्विगुणित, इसलिए ये डिप्लोमाइंटिक टाइप का पीढ़ी एकांतरण है। अब बच्चों पूछता है कि हैप्लोमाइंटिक डिप्लोमाइंटिक पीढ़ी एकांतरण में क्या अंतर है? देखिए,
हैप्लोबायोटिक में मुख्य पौधा हैप्लॉइड था, डिप्लोबायोटिक में मुख्य पौधा डायप्लॉइड है। हैप्लोबायोटिक में डायप्लॉइड अवस्था बहुत छोटी जाइगोट थी, इसमें केवल परागकण है, बहुत छोटी अवस्था परागकण और भ्रूणकोश है। फिर इसमें मियासिस विभाजन निषेचन से पहले होता है और इसमें माइटोसिस विभाजन निषेचन के बाद। उल्टा, उसमें मियासिस से पहले माइटोसिस विभाजन होता है, निषेचन से पहले माइटोसिस विभाजन होता है, और इसमें मतलब डिप्लोबायोटिक में मियासिस विभाजन निषेचन से पहले होता है। पुनः देखें, हैप्लोबायोट इसमें जो है मियासिस विभाजन निषेचन के बाद होता है, और इसमें जो है मियासिस विभाजन निषेचन से पहले होता है। अब अगुणतक द्विगुणतक कुछ ईस्ट ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में दोनों अवस्थाएं पाई जाती हैं जो आपने दोनों के जीवन चक्र में देखा है, और वहां देख करके हैप्लोबायोटिक और डिप्लोबायोटिक पीढ़ी एकांतरण को आप समझ सकते हैं कि जो मांस का पौधा है, इसका मुख्य पौधा हैप्लॉइड होता है, इस पर एंथ्रीडियम आर्कोगोनियम बनते हैं, एंथ्रीडियम में कुमड़ बनते हैं, आर्किगोनियम में वेंटर यक्सल बनता है, दोनों निषेचन होता है। जाइगोट बनता है, प्रोएम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो वहीं पौधे पर अंकुरित होकर के कैप्सूल को जन्म देता है, कैप्सूल भी ये होता है। इस तरह से हैप्लॉइड अवस्था भी मुख्य है, डायप्लॉइड भी अवस्था। इसे और विस्तार में फर्न में आपने देखा कि फर्न में जो मुख्य पौधा होता है स्पोरोफाइट होता है, डायप्लॉइड होता है, और उसमें जो है स्पोर बनते हैं सोराई में, फिर वो स्पोर जर्मिनेट करके प्रोथैलस बनाते हैं जो हैप्लॉइड होता है। प्रोथैलस पर आर्किगोनियम एंथ्रीडियम बनते हैं, वो एंथ्रीडियम में एंथ्रोजॉइड्स कुमड़ बनते हैं, आर्किगोनियम में एग सेल बनता है जो उसका गैमीट है। फिर दोनों निषेचन करते हैं, जाइगोट बनता है, जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रियो बनाता है, और फिर वो एम्ब्रियो जर्मिनेट करके फर्न के पौधे को जन्म देता है, जैसा फर्न के जीवन चक्र में आप किताब में भी देखें। इस प्रकार से यह चैप्टर नंबर 3 आज समाप्त हुआ। अब आप लोग एनसीईआरटी प्रश्नों के उत्तर सॉल्व करके हमें भेजें।